Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. I'm your teacher Tiba Babar. Welcome to your class. So take out the science book and let's start the work. Take out page number 5. Now let's start the lesson 2. Lesson number 2 is ourselves. As we have done the reading of this lesson and we have read the difficult words and we have underlined the difficult words. Today I am going to explain this lesson to you. So let's start the explanation. Lesson number 2, ourselves. Okay, what is lesson about? So first of all let's discuss is this. अब लेसन नंबर 2 के अंदर क्या बताया गया आपको कि हमारी बारे में बताया गया, ठीक है, हमारी ज़ात के बारे में। आपको पिक्चर्स देखते ही समझ आ जानी चाहिए कि आपकी किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी है, अल्लाह ताला ने हमें बॉडी पार्ट्स दिए हैं और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, हर बॉडी पार्ट्स को एक नाम दिया गया है। जैसा कि आपकी आँखें हैं, आपके कान, नाक, आपके बाल, आपके सर, ठीक है, आपकी बाजू, टांगे, पाँव, हाथ, ठीक है। हर बॉडी पार्ट को स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कि हर एक आपका जिस्म का अलग अलग हिस्सा है, ठीक है। और फिर उसको आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया है, राइट। अब इस पेज पे क्या लिखा है और हमें ये चीज़ें किसने दी हैं, ठीक है। जिस्म के तमाम हिस्से जो हमारे अज़ा हैं वो किसने दिए, हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं। और उसका हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला के इनके लिए शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, सम पीपल इन द वर्ल्ड दे डोंट हैव द लेग्स, ठीक है, वो माजूर होते हैं, दे आर डिसेबल, दे कैन मूव विद देयर लेग्स, ठीक है। अगर आपने देखा होगा माजूर लोगों के की बाजू नहीं होती, कई नाबीना होते हैं, ये बोल नहीं सकते, तो अल्लाह ताला का इस चीज़ के लिए आपको शुक्र अदा करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन नंबर 2, ourselves. वी आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम लोग क्या हैं, हम जिंदा हैं, हम जानदार हैं। ह्यूमन बींग्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स जिंदा होते हैं, जानदार होते हैं, एंड दे कैन मूव। ओके, वी हैव अ बॉडी, और हमारा एक जिस्म है, ठीक है, हमारी जिस्म है। और देख लें आपके बॉडी पार्ट्स, अगर बॉय हैं तो आप बॉय के बॉडी पार्ट्स चेक कर लें और गर्ल्स के यहाँ पे, ठीक है। आवर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे जिस्म के बहुत सारे हिस्से होते हैं। पहले मैं आपको लाइन वाइज बता रही हूँ, साथ ही फिर मैं आपको रैंडम एक्सप्लेन करूँगी। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ नेम, जैसा कि मैंने आपको बताया हर बॉडी पार्ट का आपको नेम बताया गया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह हु गेव अस अ हेल्दी बॉडी, तो जिसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हमें अपनी एक हेल्दी बॉडी दी है, सेहतमंद बॉडी दी है, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के पास इस तरह पूरी बॉडी के पार्ट्स नहीं होते और वो माजूर होते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, वो खुद से अपना काम नहीं कर सकते, जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें पूरी बॉडी दी है और हम कर सकते हैं, इसलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब हमारी बॉडी के पार्ट्स के नेम्स क्या हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। अब बालों को क्या कहते हैं, आपके हेयर, और सर को, पूरे सर को क्या कहते हैं, हेड, ठीक है। कान को क्या कहते हैं, ईयर, और होंठों को लिप्स, इस तरह आँखों को आई, नाक को नोज़। नेक्स्ट आपका कंधा जो है उसे शोल्डर कहते हैं। फिर आपके सीने को चेस्ट, आपकी जो कोहनी होती है, ठीक है, बाजू के यहाँ पे बेंड करें तो आपकी कोहनी बनती है, ठीक है, बैक साइड पे, उसे क्या कहते हैं, एल्बो, राइट। ये आपका हाथ है, हाथ को क्या कहते हैं, हैंड। और आप जब टांग बेंड करते हैं, दरमियान में जो आपकी हड्डी जॉइंट है उसे क्या कहते हैं, नी। सो दिस होल इज लेग। नेक्स्ट इधर आ जाए। अब ये पूरी अगर देखी जाए तो ये आर्म कहलाती है और ये हैंड आपको पता चल चुका है। अब एक इसको क्या कहते हैं, फिंगर, जिन्होंने पॉइंटेड की हुई है यहाँ पे, फिंगर। और इसको क्या कहते हैं, पाँव, फुट,
पाँव के फिंगर्स के फ्रंट पार्ट को क्या कहते हैं, टो। ठीक है, ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, इनके स्पेलिंग्स आपको आते भी होंगे और एक दफ़ा रिवाइज करके इनको दोबारा याद कर लें। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अब अल्लाह ताला ने हमें बॉडी तो दी है, लेकिन बॉडी का कोई देने का एक अल्लाह ताला का पर्पस भी तो है। क्यों दी है बॉडी अल्लाह ताला ने? ठीक है, हम लोग बॉडी से क्या क्या कर सकते हैं, बॉडी से क्या क्या काम करते हैं आप लोग अब आप डेली बेसिस में सोच सकते हैं खुद। और बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। ठीक है, मशीन भी देखें चलती है, काम करती है, और हमारी बॉडी भी काम करती है। ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हैज़ अ यूज़। डू वी नो द यूज़ ऑफ ईच पार्ट? ठीक है, हमारे जिस्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो नोज़ है वो किस पर्पस के लिए है? आप नाक से क्या करते हैं? वी यूज़ टू स्मेल विद द हेल्प ऑफ नोज़, राइट। हम नाक से सूंघते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कुछ पिक्चर भी बताई हुई है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक बच्ची है, वो रीडिंग कर रही है। ठीक है, अब आंखों से वो क्या कर रही है, देख रही है। शी कैन सी विद द हेल्प ऑफ हर आइज। रीडिंग कर रही है तो वो जुबान से पढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट, बच्चा फुटबॉल को हिट कर रहा है, तो ये कहाँ किससे हिट कर रहा है, टांग से, तो है इसको पुश करके हिट कर रहा है। अब आप मुंह से पानी पी रहे हैं, हाथ से आप ड्रॉ करते हैं या लिखते हैं, और आप पूरी बॉडी को मूव करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये रीडिंग करते हैं, बुक हैंड से आप होल्ड करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट पर्पस है। अब ये तो हमारे आउटर बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे जिस्म के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपके हार्ट है, लंग्स हैं, ठीक है, आपकी किडनीज़ हैं, आपका स्टमक है। ठीक है, अंदर भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ब्रेन है, जिसको आप ना हो तो आप क्या उनसे बॉडी आपकी मूव नहीं कर सकती। हमारी बॉडी का एक भी हिस्सा अगर काम नहीं करता तो हमारी बॉडी प्रॉपरली मूव नहीं करती जैसे सबकी बॉडी करेगी, राइट। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। अल्लाह ताला ने हमें बॉडी पार्ट्स देने के साथ साथ कुछ सेंसेस भी दी हैं। सेंसेस मीन आप लोगों को समझने की सेंस दी है कि उस बॉडी पार्ट से आप क्या करते हैं, राइट। तो पहले हम पढ़ते हैं इसे। वी कैन सी, हियर, टच, टेस्ट एंड स्मेल। ठीक है, ये 5 सेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में। अब सेंस ऑफ सीइंग, अब जो देखने की आपकी सेंस है वो किस से आप देखते हैं? वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आइज। ठीक है, हियरिंग की जो सेंस है वो कहाँ से आपने यूज़ करते हैं? यू कैन हियर विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स, आप कानों से सुनते हैं। देन टच करते हैं आप, आपके बॉडी पार्ट्स। आप लोग वैसे तो टचिंग के लिए हैंड्स आपको शो किया गया है, लेकिन आपकी जो ये स्किन होती है पूरी बॉडी में, ये आपकी कहीं भी टच होती है तो आपको फील होता है कि कैसा है। फॉर एग्जांपल हॉट कोल्ड आपको फील होता है। ठीक है, आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, वो ठंडी है, गर्म है, कैसी है, वो आपको फील होता है स्किन के ज़रिए। तो टचिंग की करने की सेंस क्या है? स्किन से आप उसको टच करके चेक करते हैं कि वो कैसी है चीज़। नेक्स्ट इज़ टेस्ट। टेस्ट की सेंस आप टंग से टेस्ट करते हैं, आप किसी चीज़ को चखते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कुछ खा रहे हैं तो वो अगर मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है तो आपको टेस्ट करने से पता चलता है। सेंस ऑफ टेस्ट, यू यूज़ योर टंग टू डू दिस सेंस। ठीक है, आप ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं सेंस ऑफ टेस्ट को यूज़ करने के लिए। आप क्या करते हैं? ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और स्मेलिंग के लिए क्या चीज़ आपकी बॉडी ऑर्गन कौन सा यूज़ होता है? ठीक है, स्मेलिंग के लिए आपका नोज़ यूज़ होता है। अब देखने के लिए, सी करने के लिए, देखने के लिए क्या यूज़ होता है? आइज़। हियरिंग के लिए ईयर्स, टचिंग के लिए स्किन, टेस्टिंग के लिए टंग, और स्मेलिंग के लिए नोज़। यहाँ पे ये चीज़ें बताई हुई हैं। वी सी थिंग्स विद आर आइज़, देखने के लिए हम आंखें इस्तेमाल करते हैं। वी हेयर थिंग्स विद आर नोज़, अब हम सुनने के लिए कान इस्तेमाल करते हैं। वी टच थिंग्स विद आर स्किन, हम स्किन से महसूस करते हैं टच करके। वी टेस्ट थिंग्स विद आर टंग, हम ज़ुबान से चखते हैं। वी स्मेल थिंग्स विद आर नोज़, हम नाक से सूंघते हैं। तो ये जो 5 सेंसेस बताई गई हैं ये हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, राइट।
इसके बाद हमने इस इन्वेस्टिगेट का कॉलम पढ़ा था और मैंने आपको बोला था आपने इसके बारे में सोचना है। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में। आवर सेंसेस कीप अस सेफ, कैन यू फाइंड आउट हाउ आवर सेंसेस डू इट। हमारी सेंसेस जो होती हैं हमें सेफ रखती हैं, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर आप देखने की सेंस यूज़ करते हैं तो गाड़ी आ रही है, अगर आप देख नहीं सकते तो आपको नहीं समझ आएगी कि आपके पास गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आप देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आगे से गाड़ी आ रही है, हम लोग वेट करते हैं, फिर गाड़ी गुजर चुकती है तो फिर हम रोड क्रॉस करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सेंस में देखिए हियरिंग की सेंस। जब आप आवाज़ होती है हियरिंग की सेंस में, जैसे कोई बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ हो, फॉर एग्जांपल कोई गाने ऊंचे सुन रहा हो, तो वो हमें इरिटेट करते हैं। तो हमें सेंस ऑफ हियरिंग से पता चलता है कि ऊंची और आहिस्ता आवाज़ सुन के हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। हमारे कानों को डैमेज कर सकती है ऊंची आवाज़ हमें बुरी लगती है, तो वो हम फिर आहिस्ता करके सुनते हैं। नेक्स्ट टचिंग की सेंस से आपको पता चल सकता है आप कोई चीज़ उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल किचन में आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं और वो गर्म है, तो आप उसको टच करने से समझ आती है कि वो गर्म है या ठंडी है, तो आप एकदम से अपने आप को बचाते हैं, राइट। नेक्स्ट टेस्ट करने से आपको पता चलता है चीज़ कैसी है। अगर वो कड़वी होगी तो आप ऑब्वियस सी बात है आप नहीं खाएंगे, ठीक है। मीठी होगी या नमकीन होगी तो आपको समझ आ जाएगी कि आप खाएंगे या नहीं। और स्मेलिंग से पता चलता है कि आपको डेंजर तो नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर चूल्हा जला हुआ है और ऊपर कोई चीज़ रख दी आपने पकने के लिए, अगर आपको याद नहीं रहा तो उसके बाद वो चीज़ अगर जल रही है तो आपको सेंस ऑफ स्मेल से पता चलता है कि वो चीज़ की जलने की बू आ रही है, तो आप भाग के जाके चूल्हा बंद करते हैं ताकि कहीं आग ना लग जाए। इसी तरह अब रात के टाइम अगर कोई चोर आ जाते हैं तो डॉग अगर बार्क कर रहा है आपके घर में, तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती है बार्क करने की, तो आप लोग सेंस आपकी एकदम से एक्टिव हो जाती है कि शायद बाहर कोई ख़तरा है, तो आप लोग सिक्योरिटी के लिए अपने प्रिकॉशंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बाकी सेंसेस के थ्रू भी आप अपना देख सकते हैं क्या चीज़ें कैसे आप लोग सेव कर सकते हैं बॉडी की, और आप लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। इसी तरह अब पूरे चैप्टर में मेन बात क्या की गई है कि हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। और बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हर पार्ट का एक यूज़ होता है। जैसे कि हाथ का यूज़ है राइटिंग करना, पकड़ना, कुछ होल्डिंग करना। इसी तरह बाकी बॉडी पार्ट्स के भी यूज़ हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल चैप्टर अबाउट आवरसेल्व्स कि हमारी बॉडी कैसी है और इसका क्या काम है। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल लेसन। Inshallah we will start the next work of exercise in our next video. Till then, Allah Hafiz.